मदीने में एक ऐसी भी औरत थी, एक ऐसी भी अजीमुशान खातून थी जिसने अपने बच्चों को कभी लोरी नहीं सुनाई। जब भी सुनाया कुरान सुनाया। वो चक्की चलाती थी, कुरान सुनाती थी। वो झाड़ू लगाती थी, कुरान सुनाती थी। वो रोटियां बनाते बनाते कुरान सुनाती थी। जो अपने बच्चे को सुलाती थी, बेटों को, तो कुरान सुना सुना के सुलाती थी। और जब उसका बच्चा बड़ा हुआ तो उसने करबला के मैदान में जाकर अपने सर कटने के बाद नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के ऐलान कर दिया, अगर माँ बचपन में कुरान सुनाए तो बेटा शहीद हो जाता है मगर कुरान नहीं भूलता, कुरान पढ़ता। यहूदियों ने 50,000 से ज्यादा मुसलमान शहीद कर दिए। कहां पे? फलस्तीन में। मगर एक भी खबर नहीं आई कोई बदला हो। जी हक है। बोलो ये छोटी मोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। हमारे ईमान क्या है उनके सामने? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? सुनो मेरी बात सुनो। 12,000 बच्चे वो शहीद हुए हैं। तुम भी बाल बच्चे वाले हो जिनकी उम्रें 10 साल से कम है। एक माँ का बयान पढ़ रहा था, वो कह लगी मैं अपने बच्चे को निकालने गई ना मलबे में से, तो बस सर मिला उसका सर, बाकी मेरा बच्चा नहीं था, बस उसका सर मिला। क्या पता कहाँ बम से उड़ के उसके हाथ। माँ उठा रही हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को, कैसे सीने हैं उनके, और लाशों में से कुछ लाशें निकल गईं। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी ना, तो पूरे बॉलीवुड हॉलीवुड सब शोर मचाने लगे कि ये आग लग गई, जंगल में मर ना जाएं जानवर। और मेरे नबी के उम्मती कितने शहीद हो रहे हैं। अभी 5 दिन पहले भूखे थे बेचारे, ट्रक आए, खाने के ट्रक, खाना लेने जा रहे थे खाना, तो क्या आया, खाने तक नहीं पहुंचे, बम गिरा। और जब बम गिरा तो 150 लोग तो उसी जगह शहीद हो गए। माँ कह रही थी अरबी में, मेरा बच्चा खाना लेने गया था मगर मौत मिल गई उसे। मगर कोई माँ मैंने ऐसी नहीं देखी। मैं उन माँओं को सलाम करना चाहता हूँ जो नाशुक्री कर रही हो, कुरान पढ़ रही हैं, वो ढेर पर लाशों की कुरान पढ़ रही हैं। अल्लाह अकबर। वो छोटे छोटे बच्चे। मगर मैं अल्लाह का शुक्र है सैयद हूँ, मगर फिर भी एक बात कह के जा रहा हूँ, उनमें से एक लड़की का मुझे जूता मिल जाए ना तो मैं अपनी कब्र में रख के सो जाऊंगा और उसको बख्शिश की जमाना समझूंगा। जिन लड़कियों ने यह बयान दिया है कि हम रात को जब सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं, मेरी बहनें सुन लें, मेरी बेटियां सुन लें, वो खानकाहों की बच्चियां सुन लें जिनके बेअमल बाप की वजह से वो बच्चियां भी बेपर्दा हो गई, वो सुन लें। बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ घरानों की बेटियां, उन तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दो जिनको घुटन महसूस होती है पर्दे में, उनको सुना दो। जो गैर महरम के सामने वीडियो पर आती हैं उनको सुना दो। मेरी बेटियों को जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलोवर बनाने के लिए अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं उनको सुनाओ उन फलस्तीनी बेटियों का पैगाम। वो कहती हैं हम रात को बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कब बुर्का ओढ़ के तो रात को कोई नहीं सोता। कि हम इस वजह से सोते हैं कि जब बम गिरता है तो अंदर से लाश निकलती है। हम सोचते हैं जब हमारी लाशें निकले तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। तो जब उनकी लाशें निकली तो पर्दे में थी। वो भूखी प्यासी पर्दा करके चली गई, वो कुरान पढ़ के चली गई। उन्होंने अपने बच्चों की लाशों पर कुरान पढ़े। अल्लाह अकबर। मैं तो अपनी बहनों के सामने बस यही अर्ज करता हूं और कुछ ज्यादा नहीं। मैं अपनी बेटियों से यही कि अब कुरान खोलने का वक्त है। अगर तुम बदलोगी तभी जमाना बदलेगा। हमें मालूम है इस्लाम को नानी ने फौकियत दी है। जब नानी ने बरकतें लुटाई हैं तो नवासी तक चली है। और जब इस्लाम पे पहली मर्तबा वही नाजिल हुई मेरे नबी पर तो मेरे नबी ने 5 की 5 आयत किसी मर्द को नहीं सुनाई बल्कि अपनी बीबी और हम सब की मां सैयदा खतीजतुल कुबरा को आके सुनाई। मेरे नबी जानते थे कि पहले खतीजा कुरान पढ़ेगी और फिर अपनी बेटी फातिमा को सुना देगी और फिर फातिमा अपनी बेटी ज़ैनब को सुनाएगी और ज़ैनब करबला में कुरान पढ़ के दुनिया को बताएगी कि जब नानी खतीजा होती है तो फिर नवासी ज़ैनब को। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। बस मेरी तकरीर ख़त्म हो गई। मैंने अपने इन हाथों से मेरे दोस्तों कितने लोगों को दफन किया है। अपने बाप को देख लिया दफन होते हुए, कब्र में जाते हुए, अपने ताया को, कितने लोगों को, और कितने हंगामे देखोगे, और बताओ और कितने हंगामे देखने हैं जो तौबा करोगे। आला हज़रत का एक शेर मैंने समझा, आपको भी समझा रहा हूँ। फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं तो 2 तो कब्र के अंदर होते हैं, 2 ऊपर होते हैं। अब ऊपर से एक ने लिया, लाओ भाई 5वां दे दो, 4 ने 5वां लिया, 5वां दे दिया,
उठाया और नीचे रखा, अंदर दफन कर दिया। अब पहले बैठ ऊपर वाले निकले, फिर नीचे वाले बाहर को निकले। अब आला फरमाते हैं, हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। 5 गए थे कब्र के अंदर, वापस कितने आए हैं? 4। तो क्या समझते हो तुम वापस ऐसे आते रहोगे? नहीं नहीं, सबको मौत आएगी। अब ना अमीर को छोड़े, ना गरीब को छोड़े, ना आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न पीर को छोड़े, न मुरीद को छोड़े। सुनो, ये जो तकरीर कर रहा है ये भी मर जाएगा, ये जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे, ये जो डर रहे हैं ये भी मरेंगे। मेरे सरकार मौला कायनात मौला अली फरमाते हैं, मौत को याद करोगे तब भी मौत आएगी, याद नहीं करोगे तब भी आएगी। फरमाते हैं मगर याद करोगे तो मौत आसान बन के आएगी। आसान, मेरे नबी फरमाते हैं, जो मौत को दिन में 20 बार याद करे क़यामत के दिन शोहदा के साथ उठेगा। अल्लाह का जिक्र करने की आप लोग आदत डालिए। जब तक इंसान का जिस्म जिंदा रहता है वो खाना मांगता रहता है। मौला कायनात फरमाते हैं उसी तरह से जब तक दिल जिंदा रहता है वो जिक्र की तलब करता रहता है। दाता लाहौरी ने लिखा है कि दिल को जो बीमारी लगती है वो इतनी खराब बीमारी है कि जब एक गुनाह करते करते जब दिल बिल्कुल स्याह हो जाता है तो वो मर जाता है इंसान। अब उसको कभी अल्लाह के जिक्र की तलब नहीं होती। आप यकीन जाने कि अल्लाह का आप अगर जिक्र करेंगे तो इस जिक्र से आपकी वो सारे मसले भी हल हो जाएंगे जो कि पेंडिंग में हैं, और वो मसले भी आपके हल होते नजर आएंगे जो आपके मुस्तकबिल में होने वाले हैं। बल्कि मेरे हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक बंदे को अल्लाह बख्शेगा तो वर्ष करेगा, मालिक तू मुझको क्यों बख्श रहा है? मैंने कभी जिंदगी में अपने तेरा कहना तो नहीं माना था, तो तू मैंने मुझ पे क्यों अपनी बख्शिश की तूने मुझ पे फजल किया, मुझ पे मेहरबानी की और अपने फजल से मेरी मगफिरत की, तो मुझे तो याद नहीं आता कभी मैंने तेरा कहना माना हो। तो अल्लाह फरमाएगा, ओ मेरे बंदे, तू भूल गया मगर तेरा रब भूलने से पाक है। एक रात तू सोते सोते करबट बदल रहा था, हालांकि तुझको उस वक्त होश भी नहीं था। करबट बदलते बदलते तूने कहा या अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा मुझे इतना पसंद आया, मैंने तेरे सारे गुनाह उसी वक्त माफ कर दिए। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। यानी आप जब अल्लाह का जिक्र करते हैं, हदीस शरीफ में आता है एक हिस्सा जमीन का दूसरे हिस्से पर फक्र करता है और कहता है, रास्ता जमीन का टुकड़ा, वो कहता है कि आज मेरे ऊपर से एक ऐसा बंदा गुजरा था जिसने अल्लाह का जिक्र किया था। तो आप जरा जिक्र करें ताकि ये महफिल गवाह हो जाए। जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 90 नेकियां मिलती हैं, कुछ कम लग रही हो तो बढ़ भी सकती हैं। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको मक्का दिखा दे, तो फिर मक्के में एक नेकी 1 लाख के बराबर हो जाती है। आमीन आमीन, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मुझसे पहले आपने आजम साहब रामपुरी को समात किया, उसके बाद आपने उससे पहले मौलाना रिजवान को और अब मुफ्ती साहब किबला को। मुझसे 2-3 शेर पढ़ने की फरमाइश की गई है, अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं, फिर अपनी तकरीर करूंगा। अता हो इजाजत है आपकी? जी जी। थोड़ा सा मैं रेपो बेल्ट ठीक कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपसे थोड़ा बेतकल्लुफ हो रहा हूँ ताकि थोड़ी देर आपके सामने बात कर लूँ, चूंकि रात ज्यादा हो गई है और आपको भी नींद ही आ रही है। ये हाथ पैर जो है ना आपके ऊपर उठ गए, आपने सोना नहीं है। आपको ये सोचना है रोज मैं सोता था उसूल के लिए, मगर आज जागूंगा मैं अपने नबी के और अपने रसूल के लिए। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप आए नहीं हैं, आपको हुजूर ने बुलाया। मेरी बहनें भी आई नहीं है, हुजूर ने बुलाया है। यहाँ की महफिल, एक अगर बात आपने सुन के अमल कर ली तो खैर ही खैर है ना। अल्लाह ताला बरकत दे। मैं अल्लाह का शुक्र है कि 2 दिन के बाद मदीना शरीफ जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह का शुक्र है कि मदीना शरीफ 1 साल में 2-2 बार चला जाता हूँ और इसमें कोई ख़ास बात नहीं। एक तो मेरी नीयत मदीने जाने की है,
और दूसरी में पैसे से ज्यादा मोहब्बत नहीं करता। नहीं समझे बात? कुछ लोग कहते हैं मदीने से बुलावा आएगा तो मदीने, अच्छा तो कचहरी से बुलावा आ रहा है, वहां से खूब रजिस्ट्रियां हो रही हैं और मदीने से बुलावा नहीं आ रहा है। जब जाना फर्ज है, एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, मैं उनको देखा, वो कह रहे थे एक आदमी ने मुझे तकरीर सुन के उम्रे का टिकट दे दिया, मैं पीछे बैठा था। मैं कह लगा यार मैं तो तुमको जानता हूं, तुम पे तो हज फर्ज हो चुका है जी बेशक, और तुम उम्रे की दुआएं। इंसान जब भिखारी हो ना, किसी दर्जे पे भी पहुंच जाए वो भिखारी रहता है, वो खर्च नहीं करेगा। हालांकि मेरे नबी फरमाते हैं हज और उम्रा ये ऐसे मोहताजी को खा जाते हैं जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। वाह बेशक। अब वही बात है कि लंबी लंबी गाड़ियां खरीद ली, फिर वही बात मदीना दिखा दे, मदीना दिखा दे। यार मदीना वो देखता है जिसकी नियत होती है। याद रखें, नियत सच्ची कीजिए, इंशाअल्लाह बुलावा जरूर आएगा। इंशाअल्लाह, है ना? इंशाअल्लाह। हाँ, तो जिन पे हज फर्ज हो चुका है ये ना समझे कि बूढ़े हो गए बच्चों की शादी हो जाए। ये कौन सा अकीदा है भाई, बच्चों की शादी हो जाए? आपका अकीदा ये हज कर लेंगे तो हज करेंगे तो बच्चों की शादी नहीं होगी? क्या अकीदा है आपका? आप क्या सोचते हैं आप मर जाएंगे तो बच्चों की शादी नहीं होगी? और आपने ये सोच कैसे लिया कि आप मक्के में मर जाएंगे या मदीने में? और यार सब नहीं मरते, जिस पे अल्लाह की मेहरबानी होती है वो मदीने में मरता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आप ये समझ रहे हैं कि आपके बच्चे अकेले रह जाएंगे? आपने क्या समझ लिया अपने आप को? वही तो बात है, बड़ी उल्टे सीधे जो है ना बातें दिमाग में रखे पड़े हैं। कुछ लोग अपनी औलाद को पालते हैं और कहते हैं ये बुढ़ापे मेरे काम आएगी। ले तो ये बता, जवानी का अल्लाह तेरा अल्लाह है तो बुढ़ापे का खुदा कौन है? ऐसी उम्मीदें ना बांधो जो जिल्लत की तरफ चले जाओ। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं जो ये कहता है कि पैसा इकट्ठा करो, परेशानी होगी तो काम आएगा, तो अल्लाह उसको परेशानी देता है और कहता है ले तूने तैयारी कर ली थी, ये परेशानी भी ले ली। अपनी नियतें ठीक करें। पढ़ दूं 2-3 शेर? दोनों हाथ उठा के बोलो जरा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। न जाने किसने मेरी ये नाज शरीफ कहीं पढ़ी होगी, मैंने आज मेरा हाशिम भाई कोई ख्याल नहीं था पढ़ने का। आप लोग माजरत चाहता हूँ, आप लोगों के पास ये कलाम होगा तो किसी ने सुन ली होगी तो सुनाए तो पढ़ दूं? जी अता हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस नात को मदीने में शरीफ में बहुत बार पढ़ चुका हूँ। जी सुभान अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मोहता मदीना, बस मेरा मोहता मदीना है। वाह सुभान। मेरे साथ पढ़ो, बस मेरा मोहता मदीना है। और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल के दवा मदी। वाह वाह सुभान अल्लाह। मेरे साथ पढ़ो, दर्द दिल की दवा मदीना। आप इतना पैसा दोगे तो मैं ज्यादा खुश नहीं होऊंगा, साथ में पढ़ोगे तो ज्यादा खुश होऊंगा। जोर से पढ़ो, बस मेरा मोहता मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। और उसकी आंखों का नूर तो
जिसका देखा हुआ मदीना, जिसका देखा हुआ मदीना है। क्या बताऊं, पूरा मजमा पड़े, क्या बताऊं। अब तो पढ़ते बहुत अच्छा है, मैं एक बार फिर पढ़वाता हूँ। क्या बताऊं कि क्या बताऊं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और मदीने जाना आसान है मगर पलटना बड़ा मुश्किल है। जी, उसने कहा था गालिब ने कि दिल ही तो है न संगो खेश, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें रुलाए क्यों। मेरे इमाम बरेली से बोले फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अपनी आंखों से मदीना देखा तो एक ही अंदाजा किया है कि मदीना जन्नत है मगर जन्नतियों के लिए जन्नत है। जी बेशक, सबके लिए जन्नत नहीं है। वो जो तस्वीरें खींचते हैं, फोटो बनाते हैं, उनके लिए जन्नत नहीं है। शर्म आनी चाहिए लोगों को। उसको टूरिस्ट पैलेस बना दिया काबे को, काबे में जाके तस्वीरें, तौबा तौबा, वहां गुनाह याद आने चाहिए थे। वहां अपनी बीबियों के साथ तस्वीरें खींच के डालने वालों, तुम तो बेगैरत बन गए जाके वहां। जी बेशक, तुमने तो दिखावा कर दिया, तुमने तो बदतमीजी कर दी। तुम क्या मदीने गए हो। आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन मदीने में चल रहे थे। मदीने के जंगल का कांटा पांव में लग गया, पुराने जमाने की बात है। उन्होंने कांटे को निकाला, निकालने के बाद शायर थे बहुत बड़े, कांटे को निकाला और चूमा और कहा तुझे आ मेरी जान, मेरे दिल में है रास्ता तेरा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। आप मदीना गए? बस्ती बस्ती करिया करिया, सैयद शबात हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप मदीना, आपने दुनिया से मोहब्बत कर ली, वाह सुभान, बैंकों में पैसे जमा कर लिए, मदीना नहीं देख रहे। बगैर मदीना देखे मर गए तो क्या होगा। वाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया जिसने जिसने तुरबत की ज़ियारत की उस पे मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। हुजूर के मदीने में सुभान अल्लाह, उसका कोई तारीफ हो नहीं सकती है ना। मगर मदीने से पलटना बड़ा मुश्किल है। आला हजरत फरमाते हैं कि हो गया धक से कलेजा मेरा। शेर सुनिएगा जरा। जी बेशक। मैंने आला हजरत को यूं ऐसे सुन उनके नहीं माना, समझ के पढ़ के माना है। और मैं अब हटने वाला नहीं, मेरी नस्लें भी नहीं हटेंगी आला हजरत से। क्यों? मैं सोच समझ के आला हजरत का दीवाना बनाऊं। यूं ही दुनिया के लिए एक फसाना ना बने, जिसको बनना हो समझ सोच के दीवाना बने। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आला हजरत फरमाते हैं हो गया धक से कलेजा मेरा। जी, हाय रुखसत की सुनाने वाले। एक जगह फरमाते फिर न करबटली मदीने की तरफ। अरे वो चल झूठे बहाने वाले। अल्लाह फरमाते हैं जो मदीने गया और फिर कभी ना पलटा, वो झूठे बहाने वाला है। जी जी बेशक। ले रजा सब चले मदीने को, मैं ना जाऊं, अरे खुदा ना करे। जानो दिल होश और खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। आला हज़रत मदीने में गुजर रहे हैं, और इश्क का अंदाज तो देखो। मदीने में जा रहे हैं, कुत्ते ने कुछ मांग लिया, कुत्ते ने कुछ मांगा। कुत्ते को कोई अकल तो नहीं होती, मगर मेरे वालिद कहते थे कुत्ता मुकम्मल कंप्लीट फकीर होता है, बस झोली नहीं होती, दे दिया करो। जब आया करे तो दे दिया करो, उसे मारा तोड़ा ना करो, उसको कुछ दे दिया करो। आला हजरत ने गोश्त का टुकड़ा उसको दे दिया खरीद के, फिर रोने बैठ गए। अल्लामा जब आलत रोए तो उस वक्त में उस कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह करीब पहुंचे। तो हुजूर कुत्ते को तो नवाज दिया गया, अब आंखों में आंसू क्यों हैं? तो अपनी नात का मक्ता कहा, पा रहे दिल भी न निकला, दिल से तोहफे में रजा, इन सगाने कू से इतनी जान प्यारी, वाह वाह। कहते अहमद रजा ये हिंदुस्तानी कुत्ता नहीं था, ये तो महबूब के मदीने का कुत्ता
था। इसका हक गोश्त का टुकड़ा नहीं था, इसका हक ये था कि तू अपना दिल का टुकड़ा निकालता और इसको दे देता, तेरी जान चली जाती मगर महबूब के कुत्ते का हक अदा हो जाता। एक जगह फरमाते हैं खौफ है समय खराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नालो फुगा हमको। फरमाते हैं मुझे रोना तो आता है, मेरा दिल बहुत दुखाते हैं लोग, दिल करता है कि जब मदीने जाऊं तो खूब दहाड़े मार मार के रोऊं, मगर मैं आंसुओं से रोता हूं, मैं कभी जबान से नहीं रोता। कहा क्यों? कहा इस वजह से कहीं मेरी आवाज से मदीने के कुत्तों के कानों को तकलीफ ना हो जाए। बेशक बहुत खूब। मदीने जाओ तो बस हुजूर की बारगाह में जाना। हजरत अबू बकर शिबली मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे थे, एक जनाजा आया तो इन्होंने अपने कश्फ से देख लिया बड़ा गुनहगार है, इन्होंने जनाजा नहीं पढ़ा, इस गुनहगार का जनाजा नहीं पढ़ा। जब ये बैठे थे इनको हल्की सी नींद आई, फिर उठे और उठ के उस जनाजे के कांधा दे रहे हैं और उसका चारपाई को चूम रहे हैं और ज़ारो कतार रो रहे हैं। किसी ने पूछा हुजूर पहले तो नमाजे जनाजा नहीं पढ़ी, बाद में जनाजे से इतनी मोहब्बत, आंखों में आंसू क्यों? कहने लगे अभी मेरी आंख लग गई तो हुजूर ख्वाब में आए, पर मैंने हुजूर ने पूछा तूने नमाजे जनाजा क्यों नहीं पढ़ी? मैंने अर्ज की हुजूर गुनहगार था, बदकार था, मेरे नबी ने फरमाया तूने गुनहगार देख लिया, ये नहीं देखा आया कहां था, आया किस सरकार में था, आया किस रहमत आलम के दरवाजे था, जब उसकी नमाजे जनाजा पढ़ लेता अल्लाह ने उसकी बख्शी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सैयद सबाद हुसैन साहब किबला। मेरा इमाम कहता है मुजरिम बुलाए आए हैं, वाह वाह बेशक। जाऊ का है गवाह, मदीने जाओ तो मेरे जैसे किसी गुलाम को साथ लेके जाओ ताकि तुमको दिखाए मदीना क्या है। तुमने तो पैसे के जोर में जाकर के मदीने में भी बदतमीजियां की, तुमको क्या पता मदीना, कभी खाने में लग गए, कभी बाजारों में चले गए, तुमने मदीना ही नहीं देखा। मेरा इमाम कहता है मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कभी ये शान करीमों के घर की है सरकार, हम गवारों में तर्ज अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है और मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। आज तक मदीने से कोई आने वाला ये कहता हुआ नहीं लौटा कि आमना के लाल के दर पे मांगा था अल्लाह ने दिया नहीं। वाह वाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह बहुत खूब। कोई जाए भी तो मदीना जी। ये मेरी बात उन उम्रा करने वालों तक पहुंचाओ जो उम्रा तो करने जानते हैं मगर मदीने का अदब नहीं जानते, उनको पता नहीं काबे का अदब क्या है। कभी गौसुल आजम मक्के में चल रहे हैं तो कंकरी उठा के बाबू सलाम की तरफ की चूमते हैं, तो किसी ने पूछा शेख अब्दुल कादिर ये आप मदीने के मक्के के आप कंकर क्यों चूमते हैं? फरमाने लगे 53 साल मेरे नाना इसमें चले हैं, क्या पता कौन से कंकर को पत्थर को मेरे नाना के पांव से निस्बत। वाह वाह सुभान। मेरा इमाम बोला हरम की जमीन और कदम रख के चलना, वाह बेशक। अरे सर का मौका है हो जाने वाले। मैं भी जाने कहां से कहां निकल गया, तकरीर क्या कर रहा था, वही बात पढ़ रहा था। मदीने से लौटना मुश्किल है मगर अच्छा निकला, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बेशक। हुजूर की मोहब्बत में निकला, अच्छा निकला जी। मदीने से लौटना मुश्किल है ना, तो जरा मेरे साथ पढ़ो। बस मेरा मोदा और उठ के जाऊं कहां मदीने से, उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई आखिरी शेर पढ़ता हूँ, साथ में पढ़ना, जिसका दिल फिदा हो हुजूर के ऊपर मेरे साथ पढ़ेगा। दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले, मेरा दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल मुनव्वर
मेरा मदीना है। अल्लाह आपको किसी का मोहताज न करे, आमीन 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 सुमा आमीन। अल्लाह हम सबको मदीना दिखाए आमीन और बार बार दिखाए। आमीन। मेरा इमाम कहता है संगे दरे हुजूर से हमको खुदा न सब्र दे, आए है जाना है सर को जा चुके दिल को करार अल्लाह को खुशियां। मेरी तकरीर शुरू हुई, इको कम कर दें। आपका माइक बहुत अच्छा है, मेरी आवाज़ ही खराब है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। आप इसका इको कम कर दें भाई। माइक अच्छा इस वजह से कि माइक से कोई हिसाब क़यामत के दिन नहीं होगा। बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे मुफ्ती साहब। ये बात मैं भी आपसे अर्ज करता हूँ कि याद रखें, जब हजरत अबू हुरैरा से सवाल हुआ कि आप ये बताइए क़यामत के दिन सबसे पहले हिसाब किससे होगा, तो वो रोने लगे और कैफियत ये बन गई कि चेहरा कभी सुर्ख होता था, कभी पीला होता था। तो पूछा ये रोते क्यों हैं इतना? कहने लगे सबसे पहले उलमा से हिसाब होगा, सबसे होगा हिसाब। ये तो ये पीरों का अल्लाह भला करे जिन्होंने फ्री में हमें जन्नतें बांटी हैं। मुझे तो उनकी खुद की जन्नत पे भी शक है, बुरा ना मानिएगा जी बेशक। माफ कीजिएगा, मुझे मादरत के साथ अर्ज कर रहा हूं, चूंकि हमारे मशाइख ने, हमके बुजुर्गों ने ये सिखाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं यूं 2 कश्तियों में सवार होने वाला डूब जाता है, मगर फरमाते हैं आप आखिरत के मामले में 2 ही कश्तियों पे सवार हो, एक तो खौफ की कश्ती है और एक अल्लाह की रहमत की कश्ती है। बेशक ठीक जी हक। अब मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूं, बड़े ध्यान दे के आप मेरी बात को इसका इको कम करें, आवाज नॉर्मल करें। बहुत अच्छा माइक है, अल्लाह आपको बरकत दे। आमीन। तकरीर मेरी बहनें बैठी हैं, आप भी बैठे हैं। मैं शुरू कर रहा हूं यहां से कि 90% लोगों की ये शिकायत है इस वक्त हिंदुस्तान में कि उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते, नहीं मानते। ठीक, और अब ये शिकायत और बढ़ेगी, ये शिकायत कम नहीं होगी। उसकी वजह यह है, मेरी तरफ देखें, इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि जब बकरी का बच्चा पैदा होता है भैंस का, तो काबिल होता है, पढ़ा लिखा इतना होता है कि पहचान जाता है मेरी मां कौन है, 5 मिनट में दूध पीने लगता। मगर इंसान का बच्चा अशरफुल मखलूकात है, मगर फिर भी जो प्यार देगा उसे ही मां समझेगा। जी बेशक। नहीं समझ रहे बात को। मेरी बहनें मेरी बात पर खास तौर से ध्यान दें। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अभी एक वीडियो वायरल हुआ पुलिस के जरिए, पुलिस ने खुफिया रिकॉर्डिंग की थी। शिकायत यह थी कि एक प्रोफेसर साहब अपनी 80 साल की मां को मारते हैं। अब कोई एविडेंस नहीं था तो उन्होंने उसकी खुफिया रिकॉर्डिंग करवाई। जब रिकॉर्डिंग करवाई तो सामने आया कि वो अकेले ही नहीं मारते थे जनाब, उनकी बीबी भी अपनी सास को मारती थी। वो प्रोफेसर थे, ये लेक्चरर थी, दोनों यूनिवर्सिटी के मालिक थे। अब आप मुझे ये बताइए, मोहल्ले वालों को रहम आया? उन्होंने पुलिस में शिकायत की, इन दोनों पढ़े लिखों को रहम नहीं आया कि आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों जाहिल थे? क्या आप कह सकते हैं इस बात को? ये जाहिल थे दोनों? बोलो, वो जाहिल थे? फिजिक्स पढ़े हुए थे, केमिस्ट्री पढ़े हुए थे? पढ़े हुए नहीं थे, पढ़ाते थे। उसकी बीबी लेक्चरर थी, शौहर उसका जो प्रोफेसर था वो सारी चीजें जानता था। मगर आप मुझे बताएं आखिर बात क्या है कि उसने अपनी मां को मारा? तो इसका एक ही जवाब है कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटियां फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं, मगर माँ बाप का एहतराम सिर्फ मेरे नबी का दीन पढ़ाता है और मदरसा पढ़ाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत सैयद शबाद हुसैन साहब किबला। इंजीनियर साहब ने अम्मी को निकाला, डॉक्टर ने निकाला, कभी भी किसी हाफिज जी ने नहीं निकाला। वाह वाह। किसी कारी साहब ने नहीं निकाला, बेशक। किसी मौलाना साहब ने नहीं निकाला। और इसमें क्या वजह है? इसकी एक ही वजह है। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि जब बच्चा गोद में आ जाए, तवज्जो करना, मेरी बात गौर करना, मैं खास तौर से बच्चों की बात कर रहा हूँ, बहनों से बात कर रहा हूँ। मेरी बेटियां, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, मैं इन सब का खादिम हूँ, इनका नौकर हूँ। अगर ये थोड़ी सी मुझ पर मेहरबानी करके मेरी तकरीर पे ध्यान दे लेंगी तो बहुत कुछ तब्दीली आ सकती है, अगर मेरी बहनें चाहें। इमाम गजाली फरमाते हैं जब बच्चा गोद में आए, आप देखें कोई मौलाना अपनी माँ का गुस्ताख नहीं मिलेगा। 90% नहीं, 99%
माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं। क्यों? जब बच्चा गोद में आए, बोलना शुरू करे हल्के हल्के, तो इमाम गजाली कहते हैं गोद में लेना और तजर्बा करना, उससे कहना अल्लाह 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 अल्लाह। अब आप कह रहे हैं अल्लाह 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 अल्लाह, बच्चा जवाब दे रहा है अब्बा अब्बा अब्बा, आप कह रहे हैं अल्लाह, वो कह रहे हैं अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने से मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह जी। अभी एक बच्चा पागल हो गया, ये मेरी बहनें सुन लें, और ये खास तौर से तकरीर है उन औरतों के लिए जो एकदम बात बात पे अपने बच्चों को मोबाइल देती हैं। ध्यान से सुनें, ध्यान से सुन लें। अब ये कोई तकरीर नहीं हो रही, मशवरा दिया जा रहा है। इस पर रिसर्च हो चुकी है। जैसे डेंगू एक बीमारी थी, उसका इलाज बन गया, जैसे कोरोना एक बीमारी थी तो उसका इलाज बन गया, ऐसे ही मिसाल के तौर पर ये मोबाइल है मेरा, ये मोबाइल मैं दिखा नहीं रहा हूं, किसी दूसरे का भी दिखा सकता हूं। कोई ऐसा नहीं कि मैं मोबाइल का अपना शो कर रहा हूं, ऐसे करके दिखा रहा हूं। कोई भी मोबाइल है A to Z, इसका मैं मालिक हूं, इसका मैं मालिक हूं नहीं। अब थोड़ी देर के बाद मैं ऐसा हो जाए, ये मोबाइल के बगैर मुझे चैन ही ना हो, ये मोबाइल के बगैर मुझे सुकून ना पड़े, मैं इसको हर वक्त देखता रहूं, 8 घंटे देखूं, 9 घंटे देखूं, और मेरा स्क्रीन टाइम और बढ़ जाए, तो अब प्रॉपर मैं इसका मालिक नहीं हुआ, ये मेरा मालिक हो गया, और अब ये एक बीमारी है। जी जी बेशक हक है। यूरोप में बकायदा अलग वार्ड बन गए मोबाइल के बीमारों के, और हम इसको अभी तक मजाक समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कंज्यूम करनी है अपनी 2GB 3GB। जी अरे मोबाइल ने सोचने की आदत छीन ली लोगों से। जी बेशक। सोचने की कोई सोचता है अब? क्यों? चुके उसके पास ये खिलौना। थोड़ा सा भाई इसका गूंज और कम करें, गूंज बड़ा अच्छा माइक है माशाल्लाह, गूंज कम करें। इधर मेरी तरफ देखें जी, मेरी तरफ देखें। अब आप मोबाइल लगातार देख रहे हैं। अब एक बच्चा है कर्नाटक में, एक बच्चा पागल हो गया, उसको न्यूरो सर्जन के पास लेके गए, साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए, तो उसने जब उसका चेकअप किया, उसका दिमाग खराब हो चुका था, वो तवाज़ुन खो बैठा था। बच्चा था 6 साल का, बड़ा खूबसूरत बच्चा, मगर वो रोता था। उससे पूछा डॉक्टर ने तेरी माँ कहाँ है? कहने लगा मोबाइल के अंदर है। तेरे बाप कहाँ है? मोबाइल के अंदर है। माँ रो रही है, हाय मेरा बेटा, मेरे प्यारे बेटे, मैं तेरी माँ हूं। वो कह रहा नहीं नहीं, तू मेरी माँ नहीं है, याद रखना कहीं तुम्हारे बच्चे की जिंदगी में ऐसा ना हो जाए, तू मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मोबाइल के अंदर है। बच्चा कह रहा है नहीं नहीं। बाप कह रहा है मैं तेरा बाप हूं। कहा नहीं, तुम कौन हो? मेरा बाप तो मोबाइल के अंदर है। बच्चों में, ये दिल्ली में एक स्कूल में रिसर्च हुआ, बच्चों से पूछा गया क्या बनना चाहते हो, तो 51वां बच्चा बोला मैं मोबाइल फोन बनना चाहता हूं। मास्टर ने पूछा क्यों? रो के बोला ना अम्मी ध्यान देती हैं ना अब्बा ध्यान देते हैं, पूरे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, मुझसे कोई बात नहीं करता, मैं बड़े होके मोबाइल बन जाऊंगा तो कम से कम अब्बा मुझे वक्त तो देंगे, मुझसे बात तो करेंगे। घर में आया, फेसबुक का गुलाम, फेसबुक चलाने लगा। सोच, जिनके औलाद नहीं है, जब औलाद बंदा घर पहुंचता है थका हुआ आदमी, और जब बच्चे बाप बाप कह के, अब्बा अब्बा कह के, जब पापा पापा कह के बच्चे जब चिपटते हैं, और सारी थकान उनको देख करके बाप कितना भी थका हुआ हो, जब बच्चे आके चिपटते हैं सारी थकान, बीमार हो तो बिल्कुल ठीक हो जाता है बच्चों को देख के। अरे इन जाहिलों को क्या पता जो वीडियो गेम बच्चों के सामने खेल रहे हैं, यूट्यूब के गुलाम, इंस्टाग्राम के गुलाम, ये फेसबुक के गुलाम, अपने बच्चों को जो गोद में नहीं लेते, अपने बच्चों को जो सीने पे बिठाल के खिलाते नहीं, इनको क्या पता जब बच्चे बाप के सीने पे कूदते हैं तो दिल को कितना सुकून पहुंचता है। इनको क्या पता, उस जाहिल औरत को क्या पता कि जिसका बच्चा रोया तो उसने मोबाइल दे दिया। इस पर कैम्ब्रिज ने रिसर्च किया, कैम्ब्रिज बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने रिसर्च करके बताया कि अब बच्चे आगे आने वाले वक्तों में अपने माँ बाप के शदीद मुखालिफ हो जाएंगे, बल्कि पहचानने सब तक इनकार कर देंगे, क्योंकि बच्चों का जो वक्त है माँ बाप का वो मोबाइल को दिया जा रहा है। जैसे ही बच्चा रोया, कभी जानवर का बच्चा अपनी माँ के लिए नहीं रोता, मगर इंसान का बच्चा रोता है। और जितने बच्चे ये डकैत बने हैं,
डाकू बने हैं। इन पर रिसर्च हुआ तो पता चला ये सारे वो लुटेरे हैं जो बचपन में रोते थे, इनकी माँ बाप ने इनको प्यार नहीं दिया। जब प्यार दिया नहीं तो प्यार इन्होंने जमाने को भी नहीं दिया। अब कोई चोर से कह रहा है मेरी चोरी मत करो, मेरे पास यही पैसा है, वो कहता है मैं नहीं जानता रहम किसे कहते हैं, क्योंकि बचपन में मेरे ऊपर रहम नहीं हुआ। रहम के साए में बच्चा पलता है तो उसके दिल में रहम आता है। माँ बाप उसको गोद में उठाते हैं, प्यार करते हैं, मगर माँ बाप बेवकूफ हो गए। अब मुझे बताइए कि जब बच्चे को तूने जिसके हवाले करना था कर दिया, बच्चा बिल्कुल कोरा कागज था, अगर तू उसे नमाजी बनाती तो बन जाता। तू अगर उसे आला हजरत सैयदी आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब बच्चा पैदा हो और पहली बार माँ अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम फीडिंग कराए, पहली बार दूध पिलाए, दूध पिलाते पिलाते अगर वो नबी पाक पर दुरूद भी पढ़ दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बच्चे को आशिक़े रसूल बना देता है। उस दुरूद की बरकत से कोई बड़ा काम तो नहीं हुआ, मगर मेरी बहनों ने गाने सुनाने शुरू कर दिए। बच्चा रोया, मोबाइल दे दिया है, बच्चे बर्बाद। ये मुआशरा बर्बाद होता चला जा रहा है। बच्चों की जिंदगियों के साथ खेलने वालों, तुम भी बर्बाद होगे, बगैर बचोगे नहीं, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें औलादे दी, तुमने उन्हें मोबाइल दे दिए। याद रखो, सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं, उम्मुल मोमिनीन, के मदीने में औरतें अपने अपने बच्चों को अरबी की लोरियां सुनाती थी। हमने देखा था मदीने की और औरतें अपने बच्चों को लोरियां सुनाती थी, मगर तकबीर, नारे रिसालत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये तकरीर नहीं हो रही है, ना ना तकरीर नहीं है, ये मशवरा है जी, मशवरा है। तुम्हारे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, छोटे छोटे, छीन लो। थोड़ी देर रोएंगे, एक दिन रोएंगे, 2 दिन, उनके सामने जब तुम नहीं चलाओगे, यही शिकायत लेके आते हैं लोग मुझसे, सैयद साहब दुआ कर दे, मेरा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता। मैं क्या लगा, भाई साहब बच्चा कैसे छोड़ेगा? उसने अब्बा के हाथ में भी देखा, अम्मी के हाथ में भी देखा, चचा के हाथ में भी देखा, खाला ने भी मोबाइल दिया। हाय अफसोस, बच्चा किससे दीन ले, सबने तो मोबाइल ही दिया। जी बेशक, कोई तो दे देता। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि जिसका दिल जितना साफ होता है वो उतना ही कुरान पढ़ता है। जी बेशक। आज पूछना चाहता हूं, जो कुरान पढ़े लिखे लोग हैं, आखिर बात क्या है कि फेसबुक तो 2 घंटे देखने में घबराहट नहीं होती, और कुरान का सिपारा 25-30 मिनट में अगर हाफिज है बंदा ख़त्म कर देगा। क्या बात है जो तौफीक नहीं होती, क्या बात है। मुझे तो ये दौर सख्त लगता है मेरे भाइयों, बहुत सख्त लगता है। बिल्कुल सही बता रहा हूँ। हजरत इमाम हसन बसरी का मुरीद था, ध्यान से सुनना मेरे नौजवानों, इधर देखो। वो बेहतरीन टनाटन मजबूत हाफिज था पूरे बसरा का। एक दिन आके बोला, हुजूर मैं बर्बाद हो गया। पूछा क्यों, क्या बात है? कहने लगे, हुजूर कल से मुझे कुरान की एक आयत भी याद नहीं, मैं बिल्कुल पढ़ नहीं सकता, पूरा कुरान भूल गया। कहा कैसे? एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसने मुझे पलट के देखा, कहा शर्म नहीं आती, मुसलमान हाफिज कुरान और एक लड़की का जीना चलना मुश्किल करता है। कहते हैं उसके अल्फाज मेरे सीने पे जब गए तो ऐसे लगे जैसे नश्तर चुभता है, मुझे पसीने आ गए। और हुजूर उसके बाद से लेकर मैं कुरान पढ़ना चाह रहा हूँ मगर कुरान पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हुआ, मेरे सीने से कुरान निकल गया। अभी तो कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान न निकल जाए। इसका मतलब आंखें बर्बाद, आंखें गंदी, आंखों में कुछ नहीं बचा। नौजवानों, हया नहीं बची, हम सब बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। इस मोबाइल ने और इस बेहयाई ने, इस मुआशरे ने हमको बर्बाद कर दिया। एक बात सुनो, थोड़ी देर और बोलूं या ख़त्म कर दूं? बोलो, दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? जी, जी, दिल लग रहा है जी। इंशाल्लाह मैं कोई फालतू बात तो करूंगा ही नहीं। आपको दिल लग रहा हो तो थोड़ी देर और बोलूं। जी जी बताओ। मेरी तरफ गौर करो। माँ चाहे तो बच्चा तब्दील। अब देखो इधर देखो, दिल्ली में माँ बाप में मशवरा हो गया। किस में बोलो? दिल्ली में। कि बेटे को अल्लाह उसके रसूल का आशिक बनाना। तो माँ ने कहा मैं तरकीब बताती हूं। का क्या? का मैं बताती हूं तरकीब। ए भाई कहां चले? बैठ जाओ, हम आप ही के लिए आए हैं भाई, थोड़ी देर और सुन लो, बैठ लो 2 मिनट, थोड़ी परेशानी तो होगी, बैठ जाओ।
असल में देखो भैया, अगर आपको लग रहा हो तो मैं तो अपनी तकरीर कर चुका, आप कहो तो ख़त्म कर दूं, कहो तो थोड़ी देर और बोलूं। नहीं बोलिए। हालांकि ऐसे इन मानों में तो मेरी तकरीर अभी शुरू हुई है, आधा पौन घंटे और भी कर सकता हूं तकरीर, अगर आप कहें तो बोलूं। मगर जो बात कर रहा हूं उस पर ध्यान दो। उठो बैठोगे तो ठीक नहीं है, मेरा हक ज़ाया करोगे। देखो परेशानी थोड़ी सी उठा लो, परेशानी के बाद ही आसानी है जी, है ना। थोड़ा बैठ जाओ। अब ऐसा तो है नहीं कि आप अगर थके हुए हो तो मैं तो अपनी बात भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो ये मानता हूं और बात हकीकत भी यही है, बेहतरीन कदरदान अल्लाह है, अपनी सारी बातें अल्लाह को बतानी चाहिए। मेरे गौसुल आजम फरमाते हैं, सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक वो हाल बता दिया, उसको ना बताया। अब सुनो, तवज्जो है, मेरी बात समझ आ रही है आपके? जी जी। अब माँ बाप ने मशवरा किया तो माँ बोली मेरे पास तरकीब है। कहा क्या? अब बस मैं बताती हूं। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा तब 5-6 साल का, कहा बेटे नमाज पढ़ो, रोटी भूख लग रही है अम्मा, नमाज पढ़ो अल्लाह रोटी देगा। नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के बोले जाओ अंदर देखो अल्लाह ने भेज दी होगी रोटी। अंदर गया तो देखा तो बिस्तर के पास एक गर्म रोटी थी, माँ ने पका के चुपके से रख दी थी और बेटे ने उसको खा लिया। अच्छा जब खा लिया तो उसके बाद ऐसी चलता रहा, बेटे की नमाज की आदत पड़ गई। वो पहले मदरसे से आता, उसके बाद वजू करता, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान और उसके अल्लाह। बाद नमाज पढ़ता, नमाज पढ़ के अंदर जाता, रोटी उठा के खा लेता। एक दिन बेचारी माँ कहीं चली गई किसी के मरने में या किसी जरूरी काम से, वापस ना आ पाई तो वहीं से रोना शुरू कर दिया, मालिक मेरे बेटे को रोटी नहीं मिलेगी। तो फिर उसका दिल टूट जाएगा और वो समझेगा आज तूने उसको रोटी नहीं दी, हालांकि मैं झूठी हूं, सारी खताकार मैं हूं, मेरे बेटे पर करम करना, मैंने सब कुछ तेरे लिए किया था कि तेरी मोहब्बत उसके दिल में बैठ जाए। मैं कमजोर औरत हूं, आज पहुंच न सकी, मुझे माफ कर देना मेरे मालिक। अल्लाह का फजलो करम हुआ, जब घर पहुंची तो बेटा सो रहा था। उठाया, मेरे लाल उठ जा, रोटी अंदर रखी है खा ले। बेटे ने आंख खोली और बोला अम्मा अब आप आई हो, मैंने तो नमाज भी पढ़ ली और रोटी भी खा ली। कहा रोटी कहां मिली? कहा वहीं मिली, मगर आज जितना मजा रोटी खाने में आया अम्मा, इतना मजा आज तक किसी रोटी में खाने नहीं आया। आज तुमने कैसे रोटी बनाई थी अम्मा? आज तो रोटी खाते ही मुझ पे नींद तारी हो गई, इतनी मजे की रोटी मैंने कभी नहीं खाई। मां ने उसकी पेशानी को चूमा और उसके बाद सजदा शुक्र अदा किया और कहा ए मेरे रब तेरा शुक्र है तूने मां की लाज रख ली। सुनो, जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो हिंदी में रोटी को कहते हैं काकी। वो बच्चा जब बड़ा हुआ उसका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बना। दुनिया के बादशाहों के नामो निशान दिल्ली से मिट गए, मगर जिसे मेरे रब ने बादशाह बनाया वो आज भी मेहरौली में बादशाह बन के लेटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हमने देखा ही नहीं। इधर देखो बच्चे, मेरी तरफ ध्यान देना, मेरी बात सुनना, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखना। एक औरत चाहे तो मर्द को बदल, जी जी, कोई मैं फारसी में बात थोड़ी कह रहा हूँ, जी, हमारे यहाँ तो बदल देती हैं औरतें, आप क्या नहीं बदलती? शादी होती ही मर्द नहीं बदल जाता? थोड़ी बहुत तो तब्दीली और आनी भी चाहिए, ऐसा नहीं कि आनी नहीं चाहिए, आनी चाहिए भाई। वो एक अलग बैकग्राउंड से आई है, उसकी भी कुछ बातें मानना जरूरी है जी। ऐसा नहीं उसकी हर जायज बात माने। उसने अपने माँ बाप को छोड़ा है, उसका ख्याल करें। जी। एक औरत अपने आदमी को लेकर बाजार में घूम रही है, बच्चा पीछे, वो शौहर पीछे पीछे है, बच्चा बेचारे मजलूम की गोद में है। अब ये बेचारी चूंकि इसको बड़ी जरूरी ड्रेस खरीदनी है तो पूरे बाजार में इधर उधर बेचारी ने बड़ी मुश्किल से अपने कपड़े पसंद किए, फिर जूते नहीं मिल रहे थे तो बड़ी दुकानें, वो बेचारा मजलूम धूप में वो बच्चा उठा उठा के पीछे चल रहा है। अब चलते चलते जब वो घर आया तो उसकी पड़ोसन बोली कि तेरे मैं शौहर को जानती हूँ, तेरे आदमी को, वो कभी अपनी माँ के साथ बाजार नहीं गया ना अपनी बहनों के साथ गया। कहा तुम मुझे ताने दे रही हो? कहा मैं बेटी तुझे ताने नहीं दे रही हूँ, मैं तुझे समझा रही हूँ। तू अगर चाहे तो इसे बाजार ले गई, तू अगर चाहे तो इसे मस्जिद भी भेज सकती है, नमाजी भी बना सकती है। बेशक, बहुत खूब, नमाजी भी बना सकती है। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, उनका नाम था बाज़ैद, मालदार आदमी, दौलत बेशुमार, 2 बीवियां,
100 नौकर, कितने नौकर? 100। काफी नौकर हो गए ना 100 उस जमाने में। और वो जमाने में मालूम माल किसे माना जाता था? जमीन वाले को मालदार माना जाता था, और उसको माना जाता था जिसके पास बैल ज्यादा हो, भैंस हो, गाय हो, बकरियां हो, ये इसको कहा जाता था ये दौलत है। अब उसके यहां सब कुछ था, उसने तीसरी शादी कर ली और इसको तीसरी बीवी ठीक मिल गई। कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है जी। इसको तीसरी ठीक मिली। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो तीसरी नमाज की पढ़ने वाली थी, नमाज की पाबंद थी। ना सिर्फ वो पाबंद थी, उसका बाप भी नमाजी था, उसके भाई भी नमाजी थे, उसकी माँ भी नमाजी थी। पूरा बैकग्राउंड में कोई ऐसा नहीं था जो नमाज ना पढ़ता हो। मगर यहां आके बेचारी का दम घुटने लगा, चुके कोई अल्लाह के सामने झुकता नहीं। ना नौकर नमाज पढ़े, ना चौधरी नमाज पढ़े, ना उसकी बीबियां नमाज पढ़े, सारे ही बेनमाजी। तो उसने कोई ताने नहीं दिए कि तुम नमाज नहीं पढ़ते और मैं नमाजी हूं। जी। जैसे कुछ लोग औरतें पढ़ी लिखी आ जाएं तो पूरी जिंदगी जहालत दिखाती हैं, यही कहती रहती हैं तुम तो सब जाहिल हो और मैं पढ़ी लिखी हूं। इसी वजह से वो बदतमीज हो जाती हैं। कभी कभी ये इल्म भी हजम नहीं होता इंसान को, कभी कभी इबादत भी हजम नहीं होती। इबादत का हजम करना भी बड़ा मुश्किल काम है। अब बताइए मैं उस आलिम के बारे में क्या जवाब दूं जो है तो बेचारा आलम मगर अपना तकब्बुरी ठीक नहीं कर पाया। जो अपना इलाज ना कर पाया वो दूसरों का इलाज क्या करेगा? जी जी, हक है बेशक। आप समझ मेरी बात आ रही नहीं आ रही? जी जी। अब देखिए उसने क्या कहा कि देखा कि अब उसने ये नहीं कहा कि मैं नमाजी हूं और तुम नमाज नहीं पढ़ते, ताने नहीं दिए, झगड़े लड़ाइयां नहीं की। मैं अपने इलाके में तकरीर करता हूं तो एक बात का तो भाई देखो हाशिम भाई फायदा होता है। वो फायदा ये कि समझाना ज्यादा नहीं पड़ता। जी। माशाल्लाह सब लोग समझते अच्छा है। जी जी बेशक। है ना? चूंकि हमारी एक साहब कह रहे थे भाई आप ही की तरफ के मुकर्रिर ज्यादा क्यों होते हैं, तो मैंने कहा हमारे यहाँ की दोनों जबानें एक ही हैं। हम घरों में भी वही बोलते हैं और महफिलों में भी वही बोलते हैं। बाकी हिंदुस्तान में सब जगह दो जबानें हैं। जी बेशक। अब एक ही जबान पे लोगों को जो है वो कमांड है, उन पे इख्तियार है। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जबानें अच्छी हैं और ये हमारे बुजुर्गों का फैज़ है। हमारे यहाँ पर खाली खतीबी नहीं है, हमारे यहाँ वली भी बहुत बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। तो उसने ये नहीं कहा, इधर देखें, ये नहीं कहा कि तुम नमाज नहीं पढ़ते। उसने सोचा कि नमाजी कैसे बनाना है। अच्छा उसने दिमाग लगाया, बहुत अच्छा दिमाग लगाया। उसने देखा कि चौधरी को दूध लेके जाता है शाम को नौकर, तो उसने नौकर से कहा तुम दूध लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। उसने कहा ठीक है। और नौकर की कोई औकात थोड़ी होती, बेचारा हट गया। ये दूध लेके गई, वो ऐसे ही ले जाता था, ये बिल्कुल औटा के उसको बेहतरीन बादाम में छौंका लगा के और बिल्कुल सुर्ख दूध लेके गई। चौधरी साहब लीजिए दूध, तरकीब देखिए, लीजिए दूध पीजिए। चौधरी ने देखा, कहा तुम हैरत का इजहार किया, कहा तुम मेरी बीबी तुम क्यों आई हो? अरे मेरी तो नौकर 100 नौकर हैं, उनमें से कोई ले आता, तुम क्यों आई हो? कहने लगी बात यह मेरा ज्यादा हक बनता है। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया है कि अगर मैं मखलूक में किसी को इजाजत देता कि वो मखलूक को सजदा करे तो मैं बीबी को इजाजत देता कि वो अपने शोहर का सजदा करे। लिहाजा अब आपका मर्तबा तो बहुत ही बड़ा है ना, तो अब मैं आपके लिए इस वजह से दूध लेके आई हूं, आप पीजिए, मेरा हक ना छीनिए मुझसे। उसने दूध पी लिया तो इसने फिर अगली फरमाइश की कि मैं आपके पांव भी दबाना चाहती हूं। का क्यों? मैं अपने गांव में अपने घर पे अपने अब्बा के दबाती थी, अब चूंकि आप मेरे सर ताज हैं तो पांव दबाने दीजिए। अच्छा पांव उसने दबाई, ये जानती भी थी दबाना। कुछ लोग जब दबाते हैं तो दर्द कर देते हैं, कुछ लोगों को पॉइंट पता होते हैं। उसने पांव दबाने शुरू किया और उन पॉइंटों को छेड़ा जिससे सुकून होता है। ये सुकून के साथ इसको नींद आने लगी। जब वो सोने लगा ये आगे बढ़ के बोली चौधरी सो रहे हो, आपको नींद आ रही है, मैं भी जा रही हूं, मगर अगर आपको बुरा ना लगे तो सुबह फजर की नमाज में उठा दूं। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह क्या अदा है। अब एक तो चौधरी जी, दूसरा मर्द जी, तीसरा मालदार, जी, तीन अलामात गुरूर घमंड की इसके अंदर। जी जी बेशक। तू मुझे समझाएगी, बेइज्जती कर दी। अच्छा ये बात कब बदलोगे आप? जो गाली बके वो इज्जत वाला है या जो गाली सुन के सब्र कर ले वो इज्जत वाला है? आपकी नजर में कौन है? और हमारे यहां क्या है? जो सुन ले वो उसकी बेइज्जती हो गई। जब कोई मुझसे टेलीफोन पे या ऐसे वैसे बदतमीजी करता है, कभी ऐसे तो करता नहीं कोई, मगर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ पीर लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं तो वो अपने मुरीदों से करवाते हैं, तो जब बदतमीजी करते हैं तो मैं जवाब नहीं देता। मैं कहता हूं देखो भाई शबात हुसैन तुमने जवाब नहीं देना है, ये तुमको अपने मेयार पे लाना चाहता है, ये जितना घटिया है गाली देके तुम्हें भी वहीं लाना चाहता है, तो तुमने जवाब इसकी तरह कुत्ता जब काटे तो कुत्ते के काटा
नहीं जाता, सब्र किया जाता है। सब्र कर लो, गुस्से पीने वाले अल्लाह को पसंद है। सब्र कर लो, थोड़ा सब्र कर जाओ। और यार ये उल्टी बात क्या कर दी, जिसने गाली दी वो इज्जत वाला है, जिसने सुन ली उसकी बेइज्जती हो गई। ये कौन सी बदतमीजी आपने नया ये रिवाज, आज से ये बदलो और ये कहो जिसने गाली दी वो बेइज्जता है, जिसने सुन ली वो इज्जत वाला है। क्योंकि अल्लाह ने उस अबू जहल को इज्जत नहीं दी जो गालियां देता था, अल्लाह ने उस बिलाल हबशी को इज्जत दी है जो गालियां सुन के भी अल्लाह का जिक्र करता था, जवाब नहीं देता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बेशक हक है। उल्टा ही बना दिया साहब, जो बदतमीजी करे वो इज्जत वाला है। और मेरी तरफ तवज्जो करो, वो चली गई मगर दूसरे दिन फिर आई, पलटी नहीं, हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत नहीं हारी। चली गई, जाने के बाद फिर बोली हुजूर दूध। दूसरे दिन कहा फिर तुम आ गई, तुमको खबर नहीं, फिर नमाज के लिए कहोगी। कहा चौधरी नमाज के लिए मैं देखती हूँ, फिलहाल आप दूध तो पीजिए, मेरा हक तो न छीनिए। उसने इतने प्यार से बात की, उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। उसने उसके हाथ में दिया, लीजिए चौधरी साहब दूध पीजिए। अच्छा उसने दूध ले लिया, अच्छा पी गया। फिर उसको पाँव भी याद आ रहे थे, कल अच्छे दबाए थे। ये बैठ गई तो पाँव दबाए तो इसने मना नहीं किया, दबाती रही। चौधरी मोटे ताजी थे, खर्राटे शुरू हुए। फिर आगे बढ़ के बोली चौधरी आपको नींद आ रही है, मैं भी जा रही हूँ। देखो बुरा ना मानिएगा और गुस्सा ना कीजिएगा, जलाल ना कीजिएगा। अगर बुरा ना माने फजर में उठा दूं। चौधरी ने देखा आओ न ताओ, बैठी थी बेचारी, जोर से लात मारी तो उसका मुंह उसके पाए में लगा, और जब पाए में मुंह लगा तो होठ फट गया, मुंह से खून नीचे को गिरने लगा, आंखों से आंसू आए मगर एक लफ्ज़ नहीं कहा। दूसरी लात मारी, नीचे गिरा दिया, और उसके बाद बर्तन उठाए। एक लफ्ज़ तो कह देती, एक तो बार कह देती मैं नमाजी के लिए कह रही हूँ, तू मुझको मार रहा है। ना जाने कितनी नेक बेटी थी वो, और उसकी माँ कितनी नेक होगी, और उसका बाप कितना नेक होगा, वो घराना कितना नेक होगा जिसमें ऐसी बेटी की परवरिश हुई। चली गई मगर रास्ता नहीं बदला, आती रही जाती रही आती रही। एक दिन कई हफ्ते के बाद चौधरी के दिल में थोड़ा रहम आया, कहने लगा रोज आती है, गाली देता हूं, मारता हूं। अरे तू चौधरी की बेटी है, इतने बड़े खानदान की, फिर भी क्यों रोज मुझसे बेइज्जती करवाती है अपनी, क्यों गाली खाती है, क्यों आती है, क्या बात है? कहने लगी चौधरी एक ही बात है, का क्या कर नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। का चौधरी तू बेनमाजी है, जहन्नम में जाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं बेनमाजी क़यामत के दिन फिरौन के साथ खड़ा होगा, नमरूद के साथ खड़ा होगा। और ऐ चौधरी जो बेनमाजी है वो जब मरेगा उसको इतनी प्यास लगेगी कि अगर सातों समंदर का पानी भी पिला दिया जाए उसकी प्यास तो नहीं बुझनी, जो अपने रब के सामने नहीं झुकता था। ऐ चौधरी और कोई बात नहीं, तू नमाज नहीं पढ़ेगा, मेरी आने वाले बच्चे भी नमाज नहीं पढ़ेंगे और फिर वो जहन्नम में जाएंगे। बस बता, इसी लालच में आती हूँ, तेरी गालियां भी सुनती हूँ, तुझसे मार भी खाती हूँ, और कोई लालच नहीं है चौधरी मुझे। ऐसी उसकी आंखों से आंसू टप टप नीचे गिरे, एकदम चौधरी के आंखों में भी आंसू आ गए। बोला सुबह तुम मत उठाना चौधरान, मैं तुमको चौधरान उठाऊंगा। सुबह को बीबी को अपनी उठा दिया, दोनों के मुसल्ले बिछ गए। मगर पहले की मुसलमानों की ताकत सजदे थे, वो कहते उनको पता था वस्जुद वक्तरिब कि बंदा सजदा करके अल्लाह के करीब चला जाता है। वो सजदे में गई और फिर जब अपने आदमी को सजदा करते देखा तो फूट फूट के रोई, ऐ मेरे मालिक बड़ी मुश्किल से लाई हूँ, पिटी हूँ, कुटी हूँ, बड़ी तकलीफें उठाई हैं तो यहाँ तक आया है, कहीं ऐसा ना हो अब फिर ना आए। तो लाना मेरा काम है, अपना लेना तेरा काम है, दिल बदल दे मेरे मालिक, मैं कमजोर औरत हूँ, मेरे मालिक तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको खबर है कि मैं कितनी तकलीफ में लाई हूँ, मेरे आदमी का दिल बदल दे, ऐ अल्लाह दिल बदल दे। अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि चौधरी का दिल बदल गया, फिर तहज्जुद की नमाज तक का पाबंद हो गया। और उसके बाद उसने बेहतरीन मस्जिद बनवाई, 100 के 100 नौकर नमाजी हो गए, बीबियां नमाजी, बच्चे नमाजी। जब चौधरी ने नमाज पढ़ी तो इलाके में नमाजी की जो है वो लहर दौड़ गई। एक औरत ने पूरे इलाके में हंगामा बर्पा कर दिया। वो कैसे कदम लेके आई थी, कैसे बाबरकत उसके कदम थे। और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, अपने वक्त का
कुतुब और वली बन के पैदा हुआ। उसके बेटे का नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं हो फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म फड़ के हूँ। जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे फिर अल्लाह के वली बन के पैदा। वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब औरतों को, मेरे भाइयों को इसका शऊर है जी। वासिफ अली, ध्यान से सुनना, वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं अगर तुम अब तक बेनमाजी हो और अल्लाह ने औलाद दे दी है तो अब नमाज पढ़ो, क्योंकि अब तक तुम अकेले बेनमाजी थे, अब तुम्हारी नस्ल बेनमाजी हो जाएगी। ओ मेरे भाइयों, इधर देखो, अपने बच्चों को चाहे खाना कम खिलाओ। जी बेशक। देखो हमारे यहाँ तो तालीम एक ही तालीम है, मैं जिसे तालीम मानता हूँ, मेरे हिसाब से अल्लाह एक है, इससे बड़ी कोई तालीम नहीं दुनिया में। बेशक बेशक। तो अपने बच्चों के ईमानों को मजबूत, बोलो ईमान को मजबूत करो। माएँ अगर चाहें तो बच्चे तब्दील हो जाएंगे। उस आखिरी बात और कर रहा हूँ, दिल लग रहा नहीं लग रहा है जी? दोनों हाथ उठा के बताओ कितनों के दिल लग रहा है? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये सब आप लोगों की बरकतें हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की गई, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? क़यामत कब? क़यामत तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह के इल्म में है। तो पूछने वाले ने फिर पूछा हुजूर क़यामत कब आएगी, चूंकि उसको पता था हुजूर को पता है, तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह के इल्म में है। फिर उसने तीसरी मर्तबा पूछ लिया हुजूर क़यामत कब आएगी? तो मेरे हुजूर ने फरमाया जब लोग अपने माँ बाप की इज्जत करना छोड़ देंगे क़यामत जब आ जाए। हाय हाय हाय, जब बेटे से बाप डरने लगे बात करते करते, कहीं मेरा बेटा मेरी बेइज्जती न कर दे, तो क़यामत। जब माँ अपने बेटे से बात करने में झिझके, मेरा बेटा बड़ा हो गया है। कितनी औरतों ने शिकायत की हमसे कि हमारे बेटे से कहना जब खाना लाया करे, कोई फल खरीद के लाया करे तो चुपके से लेके जाता है, तो हमको तो खबर हो जाती है ना। तो वो कहती हैं उससे कहा करो कि हम अंधे हुए हैं, बूढ़े हुए हैं, अंधे नहीं हुए। ये बताइए वो ऐसे छुप छुप के खाते हैं अपने माँ बाप से अलग। कुछ लोग कहते हैं मैंने अपनी माँ बाप को अपने घर रख रहा हूँ। मेरी इधर तवज्जो करो, ज़रा गौर करो। हज़रत शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं हमारी जमात के। वो लंदन में तकरीर कर रहे थे। कहाँ पर? लंदन में। माँ बाप की अजमत पे लंदन में तकरीर कर रहे थे। उनसे एक पत्रकार ने पूछा, नामा निगार ने, अंग्रेज ने, क्या आपकी अम्मी आपके साथ रहती हैं? हमने सुना है आप अपनी माँ को अपने साथ रखते हैं। शाह अहमद नूरानी बूढ़े थे मगर रोने लगे, दाढ़ी भीग गई, कहने लगे तुम कैसी बात करते हो उल्टी, मैं अपनी माँ को अपने पास नहीं रखता, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ अम्मी को अपने पास रखूं। हाँ, अब भी मेरी माँ मुझे अपने कदमों में रखती है, मैं अपनी माँ के पास रहता हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं मैंने अपनी माँ को हज करा दिया। ले, तुम हज कराओगे अपनी माँ को? इधर देखो, जब माँ दुआ करती है तब अल्लाह हज कबूल करता है। वाह बेशक। हाँ, हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज करने गया था, ध्यान दीजिएगा और बड़े गौर से सुनिएगा। कहते हैं हज करके मैं अपने बाल मुंडा के, आखिरी जो बात होती है हज में तो यही होती है, जानवर कुर्बान करो फिर बाल मुंडा दो। तो जानवर कुर्बान करके कहते हैं मैं बाल मुंडा के और मैं दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले। कहते मुझे नींद आ गई तो हातिफ़े गैब से मेरे ख्वाब में आवाज आई, अल्लाह ने सबके हज कबूल कर लिए मगर मोहम्मद बिन हारून बल्खी का अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। अल्लाह अकबर। कहते हैं बल्खियों को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वहां खेमे होते हैं, ये पाकिस्तान के, ये श्रीलंका के, ये इंडिया के, ये खेमे लगे हुए होते हैं हज में। कहते हैं मैंने मिना में पूछा किधर हैं, तो क्या उधर हैं। मैं बल्खियों के पास गया, मैंने कहा मोहम्मद बिन हारून को जानते हो? कहने लगे साहब वो बड़ा ही नेक आदमी है, अल्लाह ही अल्लाह करता है दिन रात, वो सब कुछ अल्लाह के नाम पे दे के उधर बैठा है, वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, हर साल हज को आता है। कहते मैं उसके करीब गया, वो नमाज पढ़ रहा था, वाकई में चेहरे से नेक लगता था। कहते नमाज पढ़ रहा था, उसने सलाम फेरा और मुझे देख के बोला अस्सलामु अलैकुम मालिक बिन दीनार।
मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? कहा मैं तो ये भी जानता हूं। क्यों आए हैं आप? कहा क्यों आया हूं? कहा ये बताने आए हैं कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा क्यों? कहा मैं 24 साल से हज करने आता हूं। जब काबे में पहुंचता हूं तो काबे को देख के रोने लगता हूं, अपने गुनाह याद आते हैं, कांपने लगता हूं, हजर अस्वद का बोसा लेता हूं, फिर मैं तवाफ करता हूं, रुकने यमानी, रुकने इराकी, रुकने शामी पर, हतीम के पास, मकाम इब्राहीम पर दुआएं मांगता हूं, और फिर मैं सफ़ा मरवा दौड़ता हूं। 8 ज़िलहिज्जा को एहराम बांध के मिना जाता हूं, पूरे दिन वहां पर दुआएं मांगता हूं, वहां तौबा करता हूं, और पूरे दिन के बाद सुबह फजर के बाद मैं अरफात के मैदान चला जाता हूं और वहां पर पूरे दिन दुआएं मांगता हूं। आपको पता है वहां एहराम की हालत में दुआ मांगना क्या है? सुन्नत। क्या है? सुन्नत। और जब हम पहली मर्तबा मैंने हज किया 17 में, मैंने देखा लोग दुआ मांग रहे थे, आधा घंटे में उन लोगों को चक्कर आ गए, आधा घंटे में। और जब मैं दूसरी मर्तबा 19 में हज करने गया तो मैंने देखा कि लोग दुआ मांग रहे थे तो 45 मिनट में लोगों को चक्कर आने लगे, कहने लगे बहुत धूप है, बर्दाश्त नहीं होता, लोगों को चक्कर आने लगे। मगर हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब हुजूर ने दुआ मांगी ना आखिरी हज के मौके पर, मेरे और आपके आका ने, मेरी बहनें सुन लें, मेरी बेटियां सुन लें, आप भी सुन लें, हाथ उठाए और दुआ की। तो फिर दुआ करते करते अपने सीने पे दोनों हाथ लगाए और फिर सिसक के रोए और क्या कहते थे मेरे नबी? ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे या अल्लाह। और आखिरी हज के मौके पर अरफात की तपती हुई धूप में मेरे और आपके आका ने 6 घंटे लगातार तकरीबन दुआ की है, 6 घंटे लगातार उम्मत के लिए दुआएं करते रहे। वो कहता है मैं अरफात में दुआएं मांगता हूं और फिर मैं तौबा करता हूं खूब अपनी गलती पर, और फिर मैं असर पढ़ के मगरिबी शाम मिला के पढ़ता हूं मुजदलिफा में कंकरी बीनता हूं और मिना चला जाता हूं, वहां रमी करता हूं, रमी में यानी पत्थर मारता हूं शैतान के, और फिर पत्थर मार के चला जाता हूं काबे, तवाफ करता हूं, सही करता हूं, वापस फिर आता हूं, जानवर कुर्बान करता हूं, फिर अपना बाल मुड़ाता हूं। तो कोई अल्लाह का वली आता है और कहता है अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया, अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। कहा क्यों? कि मैं अपनी मां का गुस्ताख हूं, मेरी मां मुझसे नाराज होके मरी है। कहा 24 साल पहले की बात है, मैं शराब पीता था, शराब पी के अपने घर गया, रमजान का महीना, इधर देखो मेरे दोस्तों। कहता है मेरी मां रोटी बना रही थी, तंदूर पहले चलता था, तंदूर पे बैठ के, कहते हैं मेरी मां से मैंने कहा अम्मा भूख लगी है, उसने मेरी शराब की बू सूंघी, कहा बदबख्त मैं रोजे से हूं, शराब पी के आया है, शर्म नहीं आती रमजान में मुझसे खाना मांगता है। कहते हैं मुझे गुस्सा आया, मैंने जन्नाटेदार हाथ अपनी मां के मुंह पे मारा। कहते हैं वो तो तंदूर में ढलक के गिर गई, कमजोर, बर्दाश्त न कर पाई, मगर मैं भी गिर गया, उठा ना पाया। उसकी चीखें आवाज आई, वो झुलसने लगी, चीख पुकार करने लगी, मगर मैं शराब के नशे में पड़ा रहा। हाय हाय मेरे दोस्त, तूने अकेले ने शराब नहीं पी, तूने अपने बच्चों की भी खुशियां पी ली, तूने अपनी बीबी का चैन सुकून उस शराब में मिला के पी लिया, तूने अपनी बहन को ताने देने के लिए छोड़ दिया। लोग कहेंगे ये शराबी की बहन है, तेरी बहन से तेरी बेटी को ताने मिलेंगे कि तू शराबी की बेटी है, तूने कितनों को बर्बाद किया शराब पीकर। ओ शराबी तौबा कर अल्लाह से। वो कहता है मैं पड़ा रहा, मुझे घसीट के अंदर बंद कर दिया, आंख खुली मेरी बीबी जा रही थी, मैंने पूछा कहां जा रही है? कहा मैं के जा रही हूं, तेरे साथ नहीं रह सकती। कहा क्यों? कहा तू माँ का कातिल है, मैं माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती। कहा मेरी माँ मर गई? कहा हाँ, 9 महीने तुझे पेट में रखने वाली मर गई, 9 महीने। आपको पता है जब हम और आप छोटे थे, डायपर का जमाना नहीं था, तो पेशाब कर दिया बच्चे ने सर्दी के मौसम में, अम्मा पेशाब पे लेट गई। क्या कोई किसी के पेशाब पे भी लेट सकता है? अल्लाह अकबर। कहते हैं मालिक बिन दीनार, मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, तेरा हज क्या कबूल होगा? माँ को मार के आया है, माँ को मार के आया है। कहते मैं सो गया, मुझे हुजूर का दीदार हुआ ख्वाब में, मेरे सरकार ने फरमाया ओए तूने क्यों डरा दिया डरे हुए को? वो मालिक बिन दीनार, अल्लाह उसको बख्श देगा। अर्ज़ की हुजूर माँ का गुस्ताख, का अल्लाह माँ की बदौलत ही बख्शेगा, कयामत के दिन माँ उसकी दावा करेगी अल्लाह इसने मुझे जला के मारा था, मेरी क्या खता थी? अल्लाह फरमाएगा इसे जहन्नम में डालो, तो माँ को आवाज देगा माँ, नहीं सुनेगी, फिर जहन्नम में जा रहा है, आवाज देगा माँ, नहीं सुनेगी,
फिर आवाज देगा माँ, नहीं सुनेगी, अल्लाह रहम डालेगा। मौसर हकीकी वो है, फ़ाइल हकीकी वो है। आवाज देगा, ओ मेरी माँ, पुकारे। क्या आवाज देता है बार बार, बता क्या बात है? कहा मेरा उंगली जल गई थी एक मर्तबा, तो फपो के पड़ गए थे, तो पूरी रात रोई थी मेरे हाथ को देख के, एक उंगली जली थी, अब तो जहन्नम में डाल रहे हैं फरिश्ते, माफ नहीं करेगी मेरी माँ। माँ अपने बेटे को देखेगी, अल्लाह दिल में रहम डालेगा, तो फिर कहेगी मेरे मालिक मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे लाल को माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जला के मारा था, तड़पा के मारा था, इसने तुझे जला के मारा था। हाँ मालिक मारा तो था, मगर मैंने इसको 9 महीने पेट में रखा था, ये मेरा बेटा है, तू इसको माफ़ कर दे। एक माँ ऐसी हस्ती है जिससे कभी माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। दुनिया में आवाज़ें तो बहुत बनी, मगर मैंने एक 70 साल के बूढ़े को अपनी माँ की कब्र पे रोते हुए देखा। मैंने उससे कहा मेराज भाई क्यों रोते हो, तुम्हारी माँ तो बड़ी बूढ़ी थी। कहने लगा हाँ सैयद साहब, मगर जब भी जाता था तो पूछती थी मेरे बेटे तूने खाना खा लिया, क्योंकि अब मैं चाचा भी हूँ, दादा भी हूँ और नाना भी हूँ, मगर बेटा कहने वाला चला गया। यार माँ तो माँ होती है और बाप बाप होता है। किसी भी सूरत में अपनी माँ की दुआएं लो। किसी पीर के हाथ चूमना उतना ज़रूरी नहीं जितने माँ के हाथ चूमना ज़रूरी है। किसी पीर के हाथ चूमने में वो लुत्फ नहीं जो माँ बाप के हाथ चूमने में मजा है। दुआएं करवाना है तो माँ बाप से दुआएं करवाओ। क्या पीरों के पीछे इनके उसके पीछे भागते हो? मैं किसी की दुआओं का मुनकिर नहीं, अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करता है जिसकी चाहता है। मगर एक बात बताऊं, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि पीर की दुआ कबूल होगी नहीं होगी, मगर मेरे नबी ने फरमाया जब माँ बाप दुआ करते हैं तो ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ अपनी नबी की दुआ अपने उम्मती के हक में कबूल। वाह वाह सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बस मेरे दोस्तों जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हाय 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 वाह बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। हाय हाय, क्या सच्ची बात कही मेरे भाई, क्या सच्ची बात कही। ना बाप का सा दूसरा, ना माँ सा दूसरा। जी बेशक। इनसे मोहब्बत करें। आखिरी बातें और कर लूं, आखिरी बातें कर लूं। जी मुफ्ती साहब ने भी एक बात कही थी, तो उस बात में हल्का सा मैं मुफ्ती साहब की बात को आगे बढ़ाता हूं। देखो 2 किस्म की लड़कियां हैं हिंदुस्तान में। कितने तरीके की? ध्यान देना जरा। 2 किस्म। कितने तरीके की? 2 किस्म। एक तो वो है जिसे पर्दा कराना चाहो फिर भी नहीं करती, ठीक है जी। उससे कहो दुपट्टा ओढ़ ले फिर भी आदि आस्तीन कपड़े पहन के शादियों में बेहया घूमती है, उसको लाख समझाओ समझती। और एक वो है जो पेपर देने जा रही है। जी बेशक। और स्कूल वाले कह रहे हैं बुर्का उतारेगी तो पेपर देगी, बेशक। तो वो कह रही है मैं अपनी जान तो दे सकती हूं मगर अपने नबी का लाया हुआ पर्दा नहीं उतार सकती। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। दोनों मुसलमान है जी, दोनों मुसलमान। तो फर्क क्या है दोनों में? फर्क यह है कि उस वाली बेटी को बचपन में माँ बाप ने पर्दा कराना सिखा दिया। जी। मेरा आपको बता रहा हूं, मशवरा दे रहा हूं, ये तकरीर नहीं है। अपने बच्चों को, अपनी बेटी बहनों को जहन्नम से बचाना है तो 6 साल की उम्र में ही उसको दुपट्टा उड़ाओ, उसको दुपट्टा उड़ाना सिखाओ। क्योंकि एक बार नबी की नवासी कुरान पढ़नी थी मदीने में, तो उनके सर का दुपट्टा नीचे सरक गया, तो सैयदा फातिमा आई, 6 साल की उम्र थी, फिर भी सर पे दुपट्टा रख दिया। कहा अम्मी आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? जवाब यह था कि तेरे नाना नाराज हो जाते हैं जो बच्ची सर पे दुपट्टा नहीं रखती, सर नहीं ढकती। तो अल्लाहु अकबर, इतना सुना था नवासी रोने लगी। अजीम बाप की बेटी थी ना, अली की बेटी थी ना, रोई। सैयदा फातिमा ने कहा अब तो चुप जाना मेरी बेटी, मेरी लाडली, अब तो सर पे दुपट्टा है। रो के बोली अम्मी जान नाना से कह देना इस बार ज़ैनब को माफ कर दे, अगली बार तो गर्दन कट जाएगी मगर अम्मी सर पे से दुपट्टा नहीं हटेगा। करबला के मैदान में लोगों ने देखा कि वो अपने बच्चों की लाशों पर भी वो बेपर्दा नहीं हुई। बेशक। बात वही है कि बचपन में पर्दा
ये जो लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को जीन्स की पैंट और मर्दाना कपड़े पहनाती हैं, ये गुनहगार हैं, हराम काम करती हैं। अम्मी आयशा फरमाती हैं, एक औरत ने अपने जूते पहन लिए मर्दों के, तो हुजूर ने जूतों पहनने वाली औरत पर लानत फरमाई। हुजूर की लानत कोई छोटी मोटी बात मत समझना इसको जी। ये फिर कितने भी मियाँ को, कुछ मियाँ को उल्टा लटका लो घर में, तब भी बरकत नहीं होगी जी। आजकल फाल खोलने वाले ही बड़े अजीब अजीब हैं सब। जब तक बेवकूफ जिंदा हैं, अक्लमंदों की रोटी रोजी में कमी नहीं। वो फाल खोलता है बैठ के वहां पे, उस अंधे को दिख नहीं रहा, ये सामने बेपर्दा औरत बैठी है, इस पे लानत है, उसको फाल दिख रही है अंदर की। और जब तक झूठ ना बोलो औरत मुतमईन नहीं जी। तो वो भी कह रहा है झूठ का ही कारोबार करो, जितना बेहतरीन बोलोगे जी। पागल है ये औरतें, बेवकूफ है ये औरतें, इनका दिमाग खराब है, इनकी अक्लें मारी गई हैं। क्योंकि अगर ये सब बात होती तो मेरे नबी ने अपनी बेटी को क्या सिखाया ये देखना पड़ेगा। तो जब भी हसन हुसैन बीमार हुए और जब भी मौला अली जंग में जाते थे, उधर अली तलवार चलाते होते थे, उधर फातिमा सजदे में दुआ करती थी, ना कभी अली की तलवार को कोई हरा पाया, अल्लाह का फजल हुआ उनके ऊपर। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब, माशाअल्लाह। नबी की बेटी ने सजदा करना सिखाया जी जी। इधर उधर खूब भागे, पर कुरान तो निकल गया अब घरों से, नस्लों से, कोई आवाज ही नहीं आती कुरान की। माज़अल्लाह, किस किस बात पे बोले भाई, कौन कौन सी बात पे बोले जी। अगर एक बात हो तो बात करें, भी आखिरी बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हमने औरतें बदल दी, ये आजकल मीडिया पे चल रहा है। ये कुछ लोग कहते हैं इतनी मुसलमान लड़कियां कन्वर्ट कर ली। मैं कहता हूं कुछ समझदार हो कि नहीं, बेवकूफ हो क्या? अरे जिसने इस्लाम समझा ही नहीं उसका छीनना कितना आसान है जी। बेशक छीन के उसका दिखाओ जिसने समझ लिया हो जी। हक है, बोलो तो सही जरा यार। सुभान अल्लाह। वो तो कोई नाचने गाने वाले खानदान की लड़की थी, हया तो उसकी बचपन में ही निकल गई जब वो कॉलेजों में गैर महरम लड़कों के साथ पढ़ी है। और फिर उसके घर में अंदर टीवी चला, अंदर गंदे मनाजिर आए, बाप बेशरम वही बैठा है, माँ बेगैरत वही बैठी है, बड़ा सा टीवी और कब्रों में लेके जाना इन टीवियों को। और कितने बर्बाद हो गए, फेंक दो निकाल के अपने घरों से ये एलईडियां। लाओ अपने घरों में कुरान, सुबह कुरान प्ले करो, जब सुबह फजर के बाद आओ तो सूरह यासीन पढ़ो, और अगर पढ़ना नहीं जानते हो तो सुनो। बेशक हक है। कुरान ही घर से निकल गया, लड़की बदल दी। वो कहने से हमने लड़कियां बदल दी। हो अच्छा, आपने बदल दी, आप बदल सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं बदल उदल नहीं सकता कोई। इस्लाम समझा नहीं था, वो बेचारी समझदारी नहीं है। जिस दिन मेरी बेटी को समझ में आएगा फिर वापस आ जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। और हम उसका इस्तकबाल करेंगे वापस आएगी तो। हम ऐसी बेटियों को कभी बुरा नहीं समझेंगे। इधर देख लो, बुरा ना मानो, ये मुफ्ती साहब तशरीफ रखते हैं। हमारी कोई बेटी इस्लाम को समझ के वापस आए जी, तो उसकी जूतियां हमारे सर पर जी। वो जहन्नम से बचेगी। हक है। और सुनो, तुम बदलने की बात करते हो, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बस तौबा कर लो। एक आदमी है, उसका नाम है, उसके पास एक औरत आई, मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, आके बोली मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ दे दो। उसने कहा, मेरी तरफ तवज्जो करो, उसने कहा मैं तेरे ऊपर नजर रखता हूं, तू मुझे रात में आने का वादा कर, मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं हरगिज अपना जिस्म बेचने नहीं आई। चली गई, फिर वापस आई, कहने लगी मेरे बच्चे बेहोश हो रहे हैं, कुछ तो दे दे, मैं आ जाऊंगी रात को। उसने कहा ठीक है, पैसे लेके चली गई। रात को आई, कमरे में बैठी थी, ये इसके करीब चला, इसने इसके हाथ लगाना चाहा तो ये कांप गई, पसीने में नहा गई, रोने लगी। क्या ड्रामा करती है, रोती क्यों है, पैसा नहीं मिला? कहा पैसा सब कुछ नहीं होता, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा मैं जब रात को सजदा करती हूँ तब भी मेरा रब देखता है, और मैं तेरे साथ जिना कर रही हूँ तब भी मेरा रब मुझे देख रहा है। बस यही कह रही हूँ मालिक, मैं एक मजबूर माँ हूँ, मेरे बच्चे भूखे ना होते तो ये बुरा काम न करती, मुझे माफ कर देना मेरे मालिक। ऐसा रोई, अल्लाह की ऐसी रहमत जोश में आई, वो फूट के रोई, उसका दिल बदल गया। किसका? वही बोला जब मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा चली जा। वो तो बहन बना लिया, वो तो चली गई।
ये सजदे में गिर के बोला मालिक एक दिन आई थी हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं। ये कह के फूट फूट के रोया कि अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है मेरे मालिक। मेरी पूरी पूरी रातें बुराइयों में गुजरी हैं, मैं बड़ा नापाक हूं, बड़ा बदकार हूं, मगर तू पाक करने वाला मेहरबान है, मुझे माफ कर दे। रो गया, सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, आप कौन? तो आने वाले ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम तो ये है। कहा मैं अल्लाह का नबी हूं मूसा, और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगा मूसा चेक कर लो कोई और घर होगा, ये तो बदकार आदमी का घर है, मुझसे ज्यादा बुरा आदमी कोई नहीं, चेक करो। मूसा बोले कोई नेक काम किया तो पूरी बात बताई। और कहा कितना रोया? कहा बहुत रोया। तो मूसा बोले अल्लाह ने तेरे आंसुओं को कबूल कर लिया है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। कब तक ये सब उठा के रखी आएंगे कब्र में? कब तक नहीं झुकोगे? कब तक तौबा नहीं करोगे? मैं आपके नबी की बात कर रहा हूं आपसे, आपको बता रहा हूं हुजूर के पेट पे 2 पत्थर बंधे हैं। अम्मी आयशा कहती हैं कितने पत्थर? बोलो हाय हाय कितने पत्थर? और दुआ क्या कर रहे हैं? मैंने देखा, अम्मी आयशा कहती हैं मैंने सुना, देखूं हुजूर क्या दुआ कर रहे हैं? तो दोनों हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत यानी मैं, ये सब उस नबी की दुआओं में हो। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं इतना प्यार करते हैं हुजूर अपनी उम्मत से कि कोई उम्मती गुनाह करता है तो हुजूर को तकलीफ होती है, जब कोई नेकी करता है तो नबी को खुशी होती है। आला हज़रत फरमाते हैं आज भी हुजूर अपने मज़ार में उम्मती के लिए दुआ कर रहे हैं, और कल क़यामत के दिन भी हुजूर ही होंगे। क़यामत तो बाद में आएगी, हम कब्र में जाएंगे, मेरे नबी तन्हा नहीं छोड़ेंगे हुजूर कब्र के अंदर। तो जरा बताओ हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ रख के बताओ, नीचे हाथ कर लो।